Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 5th चैप्टर पढ़ा था जो था एडजेक्टिव्स. आज हम पढ़ेंगे आपका 6th चैप्टर जो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. There are 3 degrees of comparisons of adjectives. यानी कि एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए 3 अलग अलग तरह की डिग्रीज होती हैं. पहली होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है आपकी सुपरलेटिव डिग्री. तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. पहला सेंटेंस है आपका सागर इज अ टॉल बॉय. दूसरा है आपका अमन इज टॉलर देन सागर. और थर्ड है आपका कमल इज द टॉलेस्ट ऑफ 3. अब यहाँ पर साइड में आपको पिक्चर भी दी गई है जिसमें सागर, अमन और कमल तीनों ही बच्चे दिखा रखे हैं. यहाँ पर अब हम इन तीनों ही सेंटेंसेस से एक कंपैरिजन देख पा रहे हैं एक पिक्चर के हेल्प से. यानी कि सागर जो है वो एक लंबा लड़का है, लेकिन हमने नीचे पढ़ा कि अमन इज टॉलर देन सागर, यानी कि अमन जो है वो टॉलर है. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखा रखे हैं. यानी कि ये कंपैरिजन है डिग्रीज में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में. टॉल है सागर, टॉलर है अमन यानी कि सागर से ज्यादा लंबा है, और कमल जो है वो टॉलेस्ट है यानी कि वो सबसे लंबा है. आगे देखिए स्टूडेंट्स, पहला है आपका When we see Sagar is tall boy, we do not compare it with any other person. We simply say that Sagar is tall. The simple form of the adjective is called the positive degree of the adjective. यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि सिर्फ सागर इज टॉल बॉय, तब हम उसे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं. हमने सिर्फ वहां पर एक सेंटेंस बोला है या एक स्टेटमेंट दी है कि सागर एक लंबा लड़का है, एक लंबा बच्चा है. इसी तरीके से यहाँ पर जो सिंपल फॉर्म में एक एडजेक्टिव है जो कि एक पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि अभी तक हमने उसे कंपेयर नहीं किया है तो वो पहली ही डिग्री में है यानी कि पॉजिटिव डिग्री. सेकंड देखिए, when we say Aman is taller than Sagar, we compare Aman with Sagar and say that one is taller than the other. The form of adjective used is comparing two objectives is called the comparative degree of the adjective. यहाँ पर हमने बात की है अमन इज टॉलर देन सागर. यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं सागर और अमन की हाइट्स को कि कौन लंबा है और कौन उससे ज्यादा लंबा है. तो अमन जो है वो सागर से ज्यादा लंबा है, हमने कंपेयर किया है. तो एक से दूसरे को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने हमारी सेकेंड डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री उसको यूज किया है. तो टॉल से अब हमने टॉलर ये वर्ड यूज किया है और इस फॉर्म को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. आगे देखिए थर्ड जो है when we say कमल is the tallest of the 3. यहाँ पर we compare सागर, अमन and कमल and say that कमल is the tallest of all the 3 persons. यहाँ पर हमने तीनों ही लड़कों को कंपेयर किया है, अमन को भी, सागर को भी और कमल को भी. हमने पहले अमन और सागर को कंपेयर किया, अब हम तीनों को ही इंक्लूडिंग कमल को भी कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कमल जो है वो सबसे लंबा है. The form of the adjective used in comparing more than 2 objects is called the superlative degree of the adjective. यानी कि यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है जो दोनों ही कंपैरिजन के बाद में यानी कि थर्ड कंपैरिजन पे आती है सुपरलेटिव डिग्री. Thus, we see that adjectives change in form tall, taller and tallest. To show comparisons, in other words, they have 3 degrees of comparisons. यानी कि जैसे कि हमने बात किया है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये हमारी तीनों ही डिग्रीज हो गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. यहाँ पर हम फॉर्मेशन देखेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का. मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग er and their superlative degree by adding est to the positive. यानी कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम er लगा देते हैं जब हम उन्हें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होता है और est लगा देते हैं जब हम उसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कर रहे होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हैं, हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव.
तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है आपका टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो हमने देखा कि ER और EST कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कॉलम्स में हाईलाइटेड है, क्योंकि हमने कंपैरेटिव वाले में ER का यूज किया और सुपरलेटिव में EST का यूज किया। इसी तरीके से हम सभी वर्ड्स में इसी तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इफ द पॉजिटिव ends with E only, R and ST are added to the form of comparative and the superlative। यहाँ पर देखिए तीनों ही कॉलम से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट। यहाँ पर हमने कंपैरेटिव वाले में ER का यूज नहीं किया है, सिर्फ R है, क्योंकि मोस्टली वर्ड से पहले E पहले ही लग रहा है। इसी तरीके से देखिए ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, noble, nobler, noblest। If the positive ends with Y and the Y has a consonant before it, then Y is changed into I before adding ER and EST, but if the Y has a vowel before it, then Y is not changed into I। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में Y हो, यानी कि वो Y से एंड करता हो, तब अगर Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वो IER चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई वोवल होगा तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, sometimes the last letter of the positive is doubled before adding ER and EST। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो लास्ट लेटर होता है उसे डबल करके हम लिखते हैं, उससे ER लगाने से पहले और EST लगाने से पहले। देखिए कुछ एग्जांपल्स, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब हमने जब बिगर और बिगेस्ट लिखा तब हमने BIG के बाद एक और एक्स्ट्रा G लगाया, क्योंकि लास्ट वाला हमारा लेटर G था, तो लास्ट का जो लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं। तो बिग, BIG बिग था, लेकिन अब बिगर और बिगेस्ट में डबल G आएगा। इसी तरीके से देखिए थिन, थिनर, थिनेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। Some adjectives form their comparative and superlative by adding more and most before them। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें हम ER या EST ये सब कुछ नहीं लगाते, लेकिन पहले उस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, इंटरेस्टिंग, more interesting, most interesting, faithful, more faithful, most faithful, boring, more boring, most boring, wonderful, more wonderful, most wonderful, enjoyable, more enjoyable, most enjoyable। So I hope students आपको comparison of adjectives समझ में आए होंगे। आज हमने जो पढ़ा है आपको आई होप वो समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइजेस जो हैं सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, देयर आर डैश डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4। तो बताइए स्टूडेंट्स आपकी कितनी डिग्रीज होती हैं कंपैरिजंस की? यस यू आर राइट, आपका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड विच इज 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आगे के आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। साइड में आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो आपको उनकी सूटेबल डिग्री बनानी है और फिल करने हैं ब्लैंक्स को। पहला देखिए, स्मिता इज द
डैश डांसर इन हर क्लास। अब यहाँ साइड में आपको गुड दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्मिता इज द बेस्ट डांसर इन हर क्लास। अब हमने इसको डिग्रीज की चेंज की है, गुड तो है, अब स्मिता इज द गुड डांसर इन हर क्लास तो नहीं लिखेंगे, बेटर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डांसर इन हर क्लास हम अलग से स्पेसिफिकली उसी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मिता इज द बेस्ट डांसर इन हर क्लास। आगे देखिए, सेकंड है आपका एकता हैज डैश फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है मेनी, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, मेनी के आगे आप मेनी, मेनियर, मेनीएस्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये गलत है, तो आप ई आर और ई एस नहीं लगा सकते। मोस्ट, मोर और मोस्ट भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर सो आएगा, सो से भी हम ये बता सकते हैं कि वो कितना है, तो एकता हैज सो मेनी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मेनी से पहले सो लगाना है, तो सो मेनी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से थर्ड देखिए, द लायन इज द डैश ऑफ ऑल द एनिमल्स स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर हमें ऑफ ऑल द एनिमल्स यानी कि सबसे ज्यादा, लायन सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में सबसे ज्यादा हमारी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए आपका सेक्शन सी जो है गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पॉजिटिव डिग्री में है, आपको एक में कंपैरेटिव डिग्री लिखना है और दूसरे में सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पहला है आपका बिग, बिग का क्या होगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट है आपका फैट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एज इलस्ट्रेटेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इन एडजेक्टिव्स से जो आपको इलस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर पहला आपको करके दे रखा है, देखते हैं। पहला है आपका गुड, तनु इज गुड एट स्टडीज, तनु इज बेटर देन राधिका एट स्टडीज, तनु इज बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एट स्टडीज। यानी कि हमने यहाँ पे तनु की स्टडीज को कंपेयर किया है। पहले तो हमने तनु की स्टडीज के बारे में बताया कि शी इज गुड इन स्टडीज, उसके बाद में हमने उसको किसी उसकी एक फ्रेंड या किसी और से कंपेयर किया है कि राधिका से बेटर है तनु स्टडीज में। उसके बाद में हमने कंपेयर किया है ये तनु जो है वो ऑल स्टूडेंट्स यानी कि सबसे ही ज्यादा अच्छी है पढ़ाई में। सेकंड आप खुद करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर पहले से ही एक एग्जाम्पल दे रखा है। आगे देखिए ई सेक्शन जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हमने क्या क्या पढ़े, 3 डिग्रीज होती हैं आपकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री आपका जो भी जो वर्ड पहला वर्ड जो होता है वही आपका पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते क्योंकि उसको हम किसी से कंपेयर नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तब होती है जब हम किसी एक चीज को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर, गुड, बेटर एक्सेट्रा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। हमने कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं, बाकी की आप अपने आप करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।